ठीक है। नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा यूसीसी विधेयक, जल्द मिल सकती है मंजूरी। 6 फरवरी से बुलाए गए विशेष सत्र में पारित किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन। 11वीं अनुसूची के 29 विषयों को पंचायती राज को देने का संकल्प पारित। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, गांव का होगा समग्र विकास। 2021 में कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़ा का मामला। हरिद्वार की चर्चित नोवस पैथ लैब पर दर्ज हुआ मुकदमा। 2 करोड़ 41 लाख का गलत तरीके से उठाया था भुगतान। उधम सिंह नगर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बाइक। 2 युवकों की मौत। परिजन में मचा कोहराम। और नैनीताल में बारिश के बाद मौसम सुहाना। हिमालय दर्शन को लेकर पर्यटकों की चहल पहल। वहीं 2 मार्च को भारी वर्षा और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान एक संकल्प पारित किया गया है, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को पंचायती राज विभाग को दिए जाने का संकल्प पारित हुआ। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इन विभागों के आने से गांव का समग्र विकास होगा और इसी विकास से देश मजबूत होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सबसे पहले उनके द्वारा अपना सिंचाई विभाग इसी कार्य में पंचायती राज के अधीन दिया जाएगा। भारत का संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का हमने संकल्प लिया। ये माननीय अध्यक्षा जी की अनुज्ञा से ये संकल्प हमने लिया है। इसमें जो हमारे 29 विषय हैं ये पंचायतों को हैंडओवर किए जाएंगे, जिनमें कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग। विधानसभा सत्र का चौथा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। सत्र की कार्यवाही के दौरान जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में कुछ दिन पहले सीएससी चोंड से जिला अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने की वजह से हेरवाल गांव की 2 गर्भवती महिलाओं की रास्ते में मौत का मामला सदन में तेजी से गरमाया। क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह नेगी ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बने हुए 24 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी पहाड़ की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह घटना बहुत दुखदायी है। सीएमओ के माध्यम से जांच बिठा दी गई है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी चिकित्सालयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो प्रताप नगर की घटना हुई, वो घटना सच में काफ़ी दुखदायक घटना थी। और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहाँ पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित थे, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी। और सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को, उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीन डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे और उनको जवाब भी मांगा गया था। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ी जिले हैं, उनमें जो आज 23 कहूँ या 24 साल बाद सबसे गंभीर जो समस्या है वो स्वास्थ्य और शिक्षा की है, जिसके कारण बड़े स्तर पर पलायन भी हो रहा है।
मेरी विधानसभा क्षेत्र CSC चौंड लंबगांव में 2 बहनों की, गर्भवती बहनों की 3-3 घंटे तक हॉस्पिटल में रोक के रखा, जबकि उनके पहले के जो प्रसव हैं वो सामान्य हुए और उसके बाद रेफर कर दिए गए। डोबरा पुल पहुंचते पहुंचते दोनों की जच्चा बच्चा सहित मृत्यु हो गई। ये गंभीर विषय है। सत्र के चौथे दिन एक बार फिर आउटसोर्स के पदों को लेकर काडर तय किए जाने की मांग सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उठाई। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आज सरकार को नियति और नीति बनाने की जरूरत है ताकि प्रदेश में विकास के काम हो सकें और राज्य के युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिल सके। यह गंभीर विषय उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ा विषय है। समूह ग और घ के लिए कैडर बेस तय किया जाना चाहिए। समूह घ की जिला स्तर और समूह ग की ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति होनी चाहिए। की सेवाएं हैं, ये हमको ब्लॉक स्तर पर इसका कैडर तय करना पड़ेगा। जो समूह गौ की है उसको जिला स्तर कैडर तय करना पड़ेगा और क्लास 2 क्लास 1 को तो हम कर नहीं सकते, उसकी अलग व्यवस्था है। लेकिन गौ और घौ को अगर हम कैडर बेस कर दें, घौ को ब्लॉक स्तर पे और गौ को जिला स्तर पे, तो एक तो पलायन की समस्या का समाधान होगा, दूसरा जो वहाँ के नौजवान को प्राथमिकता मिलेगी तो वो उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों से समाधान होने वाला है। तो आज ये विषय आया है, तो अब कहीं विषय उठा है तो आगे तक भी जाएगा, बात आगे तक जाएगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी 1 या 2 दिन में प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। भाजपा ने इसके लिए पैनल तैयार कर केंद्रीय नेताओं को भेज दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन मंत्री अजय कुमार दिल्ली में मौजूद हैं, जिनकी केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक होनी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम को भी इसके लिए केंद्रीय नेताओं के साथ एक बैठक हुई। 8 राज्यों की बैठक में उत्तराखंड राज्य भी शामिल था। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के भीतर उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र के 1.5 दर्जन महत्वपूर्ण कामों और योजनाओं को मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल कराने में सफल हुए हैं। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और मुख्यमंत्री धामी और विधायक को धन्यवाद दिया। आप सभी लोगों को अवगत था कि 11 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा लोहाघाट पर आगमन हुआ और यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय खुशहाल सिंह अधिकारी जी द्वारा हमारे क्षेत्र की जन समस्याओं को रखा गया था। पूर्व विकास की जो भी समस्याएं थी उनके समक्ष रखा गया था और उनके संज्ञान में भी डाला गया था और उसके प्रति ज्ञापन दिया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे माननीय विधायक जी द्वारा 18 मांगों को यहाँ पर रखा गया था और जो है समस्त मांगों को आपने मुख्यमंत्री घोषणा पत्र पर शामिल कर दिया गया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी का बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और बाघ के बढ़ते आतंक को लेकर भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार से इस गंभीर विषय पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। भाजपा विधायक ने कहा कि गुलदारों और बाघों के बढ़ते आतंक से पहाड़ी क्षेत्रों में जनता का जीवन आतंकमय हो गया है और उससे तभी निजात मिल पाएगी जब सरकार सदन में इससे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेगी। विकास कार्यों में अब पूरा उत्तराखंड लगभग 67% जो है हम वनाच्छादित हमारा क्षेत्र है, लेकिन इसके वन के संरक्षण का आज हमें बड़ा अभिशाप की भांति हमको रहना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि एक दिन का विशेष सत्र जो है उत्तराखंड के जो वन अधिनियम है जिसके कारण हमारे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं और साथ साथ जो हम निवाला हमारा जनमानस बन रहा है उसकी समीक्षा के लिए
क्या हम कर सकते हैं, और उसका प्रदेश में जो आक्रोशित जनता है उनके उद्गार को प्रकट करने के लिए हमने निवेदन किया है कि एक विशेष सत्र का जो है यहाँ विधानसभा में होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने पहाड़ी क्षेत्रों के मूलभूत विकास के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को कठघरे में खड़ा किया। बसपा विधायक ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के विधायक खुद पहाड़ में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे में उन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ के विधायक निर्वाचित होने के बाद देहरादून और अन्य मैदानी क्षेत्रों में ही पूरा समय बिताते हैं और अपने क्षेत्र में वो नहीं रहना चाहते। जो राजनीतिक दल हैं वो भावना से जोड़कर मुद्दे को देखते हैं। जब उत्तराखंड के लिए संघर्ष हो रहा था तो गैरसैंण राजधानी बनाने की बात हुई। गैरसैंण राजधानी नहीं बनाया गया है। 2 दिन के सत्र करने से या 3 दिन का सत्र करने से क्या गैरसैंण का विकास हो जाएगा? क्या गैरसैंण राजधानी बन जाएगा? मैं समझता हूँ ये सिर्फ शगुफा है, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। जो पहाड़ के विधायक है, जो पहाड़ का प्लान है, जो विधायक वहां निर्वाचित होते हैं, मैं तो देखता हूं कि वो 90% जीवन देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, बाजपुर, हल्द्वानी उन्हीं में गुजारने का काम करते हैं। उनका ख्वाब होता है विधायक बने, हम यहाँ आए, यहाँ रहे। वर्ष 2021 में कोविड महामारी के दौरान आईसीएमआर के नियमों को ताक पर रखते हुए ज्वालापुर थाना क्षेत्रांतर्गत रानीपुर मोड़ स्थित नोवस पैथ लैब द्वारा फर्जी तरीके से एंटीजन रैपिड कोविड टेस्ट करते हुए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाकर आर्थिक लाभ कमाया गया था। फर्जी आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट करने की बात सामने आने पर उस समय मैक्स कॉरपोरेट सर्विस कुंभ मेला और नलवा लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड हिसार और लालचंद वानी पैथ लैब के विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अवैध और अनैतिक रूप से धन कमाने की बात सामने आने पर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इस लैब में छापा मारा गया था। लैब के विरुद्ध पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि ये तथ्य भी पता चला है कि लैब द्वारा कुंभ मेला हरिद्वार 2021 के दौरान आरएटी और आरटीपीसीआर परीक्षण किए जाने में अनियमितता की गई, जिसके आधार पर इस प्रयोगशाला को 2,41,20,486 रुपये गलत भुगतान प्राप्त किया गया। 2021 महाकुंभ के टाइम में जो नोवस पैथ लैब और अन्य एक्सिलरी जो इनकी बॉडीज थी, उनके द्वारा आरटीपीसीआर के जो टेस्ट हैं उसमें फर्जी तरीके से बिल बनाए गए। उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए ईडी द्वारा इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का हमें लिखा गया था, जिसकी हम लोगों ने जांच करा के थाना ज्वालापुर में इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो भी साक्ष्य हैं उनको साथ में रखा जाएगा और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। लक्सर कोतवाली पुलिस ने कलियर क्षेत्र से 5,000 के इनामी आरोपित अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपित अपहरणकर्ता 3 साल से लगातार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहा था। अपहरणकर्ता आकाश इब्राहिमपुर गांव का रहने वाला है। एसएसपी प्रमिंद्र सिंह डोभाल द्वारा फरार इनामी आरोपितों की गिरफ्तारी के निर्देश पर लक्सर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। आपको सीधा लिए चलेंगे दिल्ली, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगातों के लिए। संपूर्ण राष्ट्र विकास की राह को आसान बना रहा है रेल मार्ग। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म।
बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे के कायाकल्प से जुड़े इस अभियान। फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।